हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि नेवी की तरफ से बहुत सारी जो है अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है फॉर 2025-26 बैच के लिए। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट होगी अप्रेंटिस की, ये 2025 से लेकर 2026 के बैच के लिए होगी। एक कैंडिडेट्स ने पूछा था कि क्या बेनिफिट होता है हमें अप्रेंटिस करने से। तो देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है कि अब ग्राउंड लेवल पे कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जब भी हम डिग्री या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करने को नहीं मिलता है। बट इस तरीके की जो अप्रेंटिस होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो इसीलिए अप्रेंटिस वगैरह जो है रेलवे हो गया या बहुत सारी ये जो नेवी हो गया, आर्मी हो गया, बहुत सारी जगह पे बैंक हो गया, यहाँ पे अप्रेंटिस निकालते रहते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो रियल लाइफ में अवेयर हो कि आखिर चल क्या रहा है, वहाँ पे काम कैसा होता है। इन फ्यूचर अगर आप उस फील्ड में जाते हो तो कई बार वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहाँ पे। तो इसलिए अप्रेंटिस अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होता है, इसमें आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है करने का। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम आईटीआई क्वालिफाइड इंडियन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए फॉर अप्रेंटिस फॉर फॉलोइंग डेजिग्नेटेड ट्रेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल विशाखापट्टनम फॉर 2025-26 बैच के लिए। ये आईटीआई क्वालिफाइड इंडियन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आईटीआई किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रेंटिस काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो है ट्रेड्स में, जैसे मैकेनिक हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, फोन्ड्री मैन हो गया, फिटर हो गया, पाइप हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, वेल्डर्स है, फिटर्स है, शिफ्ट राइटर, पेंटर है, बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे अप्रेंटिस की। यहाँ पे पोस्ट वाइज भी आप देख सकते हो और कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो कि कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है ना वो 275 पोस्ट है, जिसमें 143 फॉर जनरल है, 75 फॉर ओबीसी, देन एससी एसटी के लिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास 10th होनी चाहिए, 50% मार्क्स, ठीक है, और आईटीआई का एनसीवीटी या फिर एससीवीटी का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 60% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। एसएससी मेट्रिकुलेशन एंड आईटीआई सर्टिफिकेट्स विदाउट मार्क्स और ग्रेड पॉइंट्स परसेंटेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। फाइन। No upper age restriction for apprentice training as per the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Office Memorandum. It is 18 years and according to the Apprentice Act 1961, candidate born on and before 2011 are eligible. तो अगर आप born हो after 2nd of May 2011 तो you are eligible for that. फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप इनकी रूल बुक पढ़ सकते हो। नेवी की जो रूल बुक है अप्रेंटिस की, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या चेस्ट, क्या आइज का क्या है, वो सारी चीजें आप इनकी जो अप्रेंटिस की रूल बुक है वहां पढ़ सकते हो। Candidates who have already completed or currently pursuing apprentice training in the same trade in any organization as per the Apprentice Act as amended time to time are not eligible। यानी कि अगर आप इसमें फिल करना चाहते हो, ठीक है, इंडियन नेवी में, ये डॉकयार्ड में, लेकिन अगर आपने पहले से ही अप्रेंटिस कर रखी है, फाइन, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप सेम उसमें एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं भर सकते हो। ये रिजर्वेशन के बारे में, वैकेंसीज फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट आर रिजर्व इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 3A(b). यहाँ पे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। आर्म फोर्सेस के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो रिजर्वेशन आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट्स टू फॉलो, ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कैंडिडेट को जाना पड़ेगा सबसे पहले apprentice.india.gov.in अंडर नेशनल अप्रेंटिस। एनएपीएस की जो एनएपीएस का जो पोर्टल है, सबसे पहले आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है खुद को। बिफोर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ इन बोथ आधार कार्ड एंड एसएससी का जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है और आपका आधार कार्ड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। फाइन, अदरवाइज चेंज इन द डिटेल्स इन आधार कार्ड अकॉर्डिंग टू द एसएससी मेट्रिकुलेशन। आपको ओपन करना है apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। इन द होम पेज एंड क्लिक ऑन कैंडिडेट्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो उस वहाँ पे आपको पूरा रजिस्टर करना है। कैंडिडेट को अपनी वैलिड डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ों को वहाँ पे फिल करना है। एक्टिवेट प्रोफाइल करना है टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन करना है वहाँ पे वेब पोर्टल पे विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंटर करनी है एजुकेशनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रेड प्रेफरेंस आपकी क्या रहेगी, आधार और पैन एंड बैंक डिटेल्स, कम्युनिटी एक्सेट्रा। अपलोड ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वैलिडेट आधार नंबर टू कंप्लीट 100% प्रोफाइल। तो आपको नैप्स जो है, इसका लिंक ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू, यहाँ पे जाके आपको पूरी डिटेल्स अच्छे से फिल करनी है। देयर आफ्टर क्लिक ऑन अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज इन द होम पेज एंड क्लिक ऑन द सर्च बाय एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी कि आप कैसे फिल कर सकते हो।
आपको फिर अपना लॉगिन करना है। आप जो ऐप्स पे जो आप बनाओगे लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज में जाना है और सर्च करना है एस्टैब्लिश नेम फ्रॉम द मेन्यू एंड एंटर नेवल डॉकयार्ड। एस्टैब्लिशमेंट आईडी है वो भी डाल सकते हो इन कैपिटल लेटर्स एंड सिलेक्ट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स वहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। देन सिलेक्ट अप्लाई अगेंस्ट द डिजायर्ड ट्रेड। एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड एज पर द अप्रेंटिस पोर्टल। आफ्टर अप्लाइंग द ट्रेड आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, ठीक है, कंप्लीट प्रोफाइल का, फॉरवर्डिंग टू डीएस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। टेक आउट द 2 फोटोकॉपीज ऑफ द हॉल टिकट फॉर्मेट, ठीक है, फॉर दिस एडवर्टीजमेंट एंड ड्यूली फिल विद बॉल पॉइंट पेन एंड पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट। यहाँ पे क्या है, ये ऑनलाइन आपको पूरा फिल करना है और इसका प्रिंट आउट निकालने हैं 2। उसको आपको पूरी फिल करनी है, हैंड रिटन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना फॉर्म को भेजना पड़ेगा, जिसकी लास्ट डेट आपकी 2 जनवरी है। ठीक है, आपको जो यहाँ पे जो एड्रेस दिया है, आपको उस एड्रेस पे उसको फिल करना है। टेक प्रिंट आउट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ हॉल टिकट फॉर्मेट प्लेस्ड एज एनेक्स 1 ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट एंड ड्यूली फिल इट विद द बॉल पॉइंट पेन एंड पेस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्स फोटोग्राफ लगानी है। अप्रेंटिस प्रोफाइल, 2 original hall tickets and all relevant documents along with checklist placed in annex 2 of this advertisement indicating status of closure documents। और आपको सेंड करने हैं यहाँ पे द ऑफिसर इन चार्ज अप्रेंटिस नेवल डॉकयार्ड, ये पूरा इनका एड्रेस है, बाय पोस्ट। आपको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा। लास्ट डेट मैंने आपको बताया 2 जनवरी 2025 है। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पे जो रेशियो होगा 70-30 का रेशियो होगा, यानी कि 10th का 70, आईटीआई का 30%, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगी। हॉल टिकट फॉर अपियरिंग इन रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी सेंट टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इन द रेशियो ऑफ 1:5 against existing vacancies to maintain reservation quota as per the extent guideline। First आपको shortlist किया जाएगा according to your marks you have scored in 10th in ITI। After that you have to give the exam, जिसकी जो hall ticket है that you will get on your mail ID। ठीक है, हॉल टिकट जो है उन्हीं कैंडिडेट्स के पास आएगी जो कि शॉर्टलिस्ट होंगे। एग्जाम होगा, उसके बाद OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, 30 फॉर मैथ्स, 30 फॉर जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे। विद ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स वुड बी कंडक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। There will be no negative marking for wrong answer, so there will be no negative marking नहीं है। 75 क्वेश्चंस होंगे, 30 फॉर मैथ्स, 30 फॉर जनरल साइंस एंड 15 फॉर जनरल नॉलेज। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू का रेशियो 1:2 रहेगा। उसके बाद जो इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास 10th होना चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, पर्सन विद बेंचमार्क सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्स सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर ये सारे अगर आप एप्लीकेबल हो तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको लगाने हैं, इनकी फोटोकॉपी, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देते हैं एंड दे विल कीप द फोटोकॉपीज। फाइन, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ पहले। सेल्फ अटेस्ट मीन आपको अपना ही सिग्नेचर करना होता है, सेल्फ से अटेस्ट करना होता है उसको, फॉर्म को। उसके बाद ओरल टेस्ट, यहाँ पे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी टेस्टेड विद टेक्निकल स्किल्स इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स। फाइन, तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा यहाँ पे। इंटरव्यू के बाद आपका ओरल टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड में आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, मतलब आपको उसकी नॉलेज कितनी है उसके बारे में। देन फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग द कंसोलिडेटेड मार्क्स ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। फाइन, तो जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो इन द रिटर्न टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू जो होगा। टाई ब्रेकर्स विल बी ऑन द डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर टू एल्डर यंगर, ये टाई के बारे में। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एवरी सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी मेडिकली एग्जामिन इन अकॉर्डिंग विद द पैरा 2C एवर द फर्स्ट 2 रिजर्व कैंडिडेट फ्रॉम द ईच ट्रेड एंड कैटेगरी। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे, द टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है, देखो, रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ऑल ट्रेड्स 28 फरवरी 2025। डिक्लेरेशन ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी इट इज मेंशन ऑन 4 मार्च 2025। फाइन, शेड्यूल फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी इट इज मेंशनड है यहाँ पे। 28 फरवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा, 4 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 7 मार्च से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे और इसका रिजल्ट भी यहाँ पे डिक्लेयर्ड हो जाएगा। मेडिकल एग्जाम का भी दे रखा है और आपका डिक्लेरेशन जो रिजल्ट होगा आपका इंटरव्यू का वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे फिर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 19 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे सब कुछ शेड्यूल एकदम मेंशन्ड है, डेट्स का कोई इशू ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा। इफ
थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आप रखते हो, जस्ट रीड द नोटिफिकेशन योर सेल्फ, ओके। ये सारी चीज़ें आपको खुद भी पढ़नी होती है। स्टाइफंड कितना आपको दिया जाएगा? तो एडमिसिबली द मंथली स्टाइफंड इज बेस्ड ऑन सेक्शन 13 ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट, द अप्रेंटिस अमेंडमेंट रूल 2019. These are briefly 7,700 for 1 year and 8,050 for 2 years and ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए। तो ये सारी आपको जो है इसमें 7,700 दिया जाएगा फॉर 1 ईयर के लिए, एंड उसके बाद जो दिया जाएगा 8,050 फॉर 2 इयर्स ऑफ ITI सर्टिफिकेट। अगर आपने 1 ईयर का ITI किया है तो 7,700, और 2 इयर्स का ITI का सर्टिफिकेट है तो 8,050 आपको मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी ऐसा दिया नहीं जाएगा। यू हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स, कैंडिडेट्स विल मेक श्योर देयर ओन अरेंजमेंट्स करने होंगे। कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू, क्लास सेकंड रेलवे फेयर फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू एंड बैक टू देयर होम विल बी एडमिसिबल। आपको इंटरव्यू के लिए अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको यहाँ पे सेकंड क्लास का रेलवे का फेयर आपको दिया जाएगा। उसके बाद हॉस्टल की फैसिलिटी की बात करें तो लिमिटेड एकोमोडेशन में बी अवेलेबल इन द हॉस्टल फॉर नॉन लोकल अप्रेंटिस मेल विच कैन बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्स। अगर आप पहले आ जाते हो तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि मिल जाएगा। क्लोथिंग की बात करें, अप्रेंटिस ऑन ज्वाइनिंग विल बी सप्लाइड विद 2 सेट्स ऑफ, यहाँ पे जब आप ज्वाइन कर लोगे फाइनली तो आपको 2 सेट्स ऑफ व्हाइट यूनिफॉर्म्स दिए जाएंगे, ब्लैक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएंगी। आईडी कार्ड दिया जाएगा, लॉग बुक्स, टॉकिंग ब्रांड्स, बेल्ट्स, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस। ठीक है, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको दिया जाएगा। अप्रेंटिस विल बी एंटाइटल टू फ्री ट्रीटमेंट बोथ एट डॉकयार्ड डिस्पेंसरी एट द सर्विस हॉस्पिटल। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी। टेक्स्ट बुक भी दी जाएंगी, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब ऑन ज्वाइनिंग अप्रेंटिस विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ ड्राइंग, वहाँ पे जो चीज़ें आपको सिखाएंगे वो सारी चीज़ें आपको वहीं से ही दी जाएंगी, आपको कुछ भी परचेज नहीं करना है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। ठीक है, आपको वो दिखाना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज may be available to the apprentice for outdoors and indoors game and they will be required to take part in them. Important notice है, incomplete application will not be registered. Applications without valid community certificate will be considered as unreserved. Candidate are informed that no money is required to be paid to anyone. ठीक है, फ्रॉड से बचना है, किसी को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आई होप ये सारी चीजें, ये है हॉल टिकट, यहाँ पे आपको पूरा दे रखा है, ये हॉल टिकट आपको निकालना है। फाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर अप्रेंटिस 2025-26 बैच नेवल डॉकयार्ड, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी लिखा हुआ है, सारी एग्जाम की डेट भी लिखी हुई है। इसको आपको निकालना है, इस फॉर्म को फिल करना है एंड यू हैव टू फिक्स योर फोटो हेयर, कलर्ड फोटोग्राफ लगानी है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स सारा फिल करना है, एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार, सारी डिटेल्स फिल करनी है, वो आपको निकालना है। चेक ऑफ लिस्ट यहाँ पे ये भी निकालना है। तो ये सारा निकाल के आपको फॉर्म फिल करना है। ये पार्ट 1 है, टू बी फिल्ड एंड अटैच बाय द कैंडिडेट। चेक ऑफ लिस्ट, दिस पेज, प्रिंट आउट ऑफ द कंप्लीट अप्रेंटिस प्रोफाइल, फोटोकॉपी, ये सारी डिटेल्स आपको निकालनी है और इसको पूरा फिल करना है। फाइन, और इसको ही भेजना है और आपको इसको पूरा साइन करके वहाँ पे सेंड करना है, जो मैंने आपको एड्रेस बताया था। फाइन, और अपने जो नैप्स, आप जो अप्रेंटिस का पूरा फॉर्म फिल कर लोगे उसका प्रिंट आउट निकालना है और ये फॉर्म पूरा फिल करना है इसको निकाल के। देन आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने, डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन है। फिर आपको सेंड करना है, जो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस का एड्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है पूरा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था ऊपर। आपको सारी डिटेल्स फिल करके आपको सेंड करनी है। ऑफिस इंचार्ज, नेवल डॉकयार्ड अप्रेंटिस, विशाखापट्टनम, पिन कोड इज दिस। सो सेंड करना है, और सेंड करने की लास्ट डेट इज 2 जनवरी 2025। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप अगर करना चाहते हो तो आप ज़रूर करो और अपनी एलिजिबिलिटी को एक बार चेक कर लो। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी और यूजफुल रही होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के